हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आज आप लोगों को मॉर्निंग की स्टडी नहीं मिल पाई थी। हम यहाँ पे देखेंगे कि आज न्यूज़ क्या सेंटीमेंट्स है जो कि 6 बजे आने वाला है, वो एक इम्पॉर्टेंट इनपुट हो सकता है। साथ में ग्लोबल कंडीशन कैसे परफॉर्म कर रही है। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में यहाँ आपको कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लर्निंग पर्पज़ के लिए सारी कंडीशन को लर्न करते हैं। कंडीशन वाइज अगर आप देखते हो एनजी का हमने कुछ टारगेट दिया था कि मार्केट पे कहाँ सपोर्ट बन सकता है। अगर आपने ये वीडियो देखी हुई डेफिनेटली आपको कल कुछ लर्निंग मिली होगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। डॉलर इंडेक्स आज रुकता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। कल का इसमें जो सेंटीमेंट बनाया था, आप यहाँ दो कंडीशन देख रहे हैं 28, 29 की, ये नेगेटिव कंडीशन ही बना है। साथ में उसके बाद में ये जो जिगजैग का मोशन कर रहा है, बार बार सपोर्ट को हिट कर रहा है। आज अभी जीडीपी के नंबर्स आने वाले हैं। जीडीपी का नंबर का मतलब होता है यूएस के, जो ओवरऑल क्वार्टरली बेसिस पे आता है। इसके साथ में अदर कंडीशन भी रहेगी जो कि कोर पीसी का क्वार्टरली बेसिस में क्या है, लेकिन मेजर जो है जीडीपी के नंबर्स के साथ में जो अदर कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को चाहिए कि वो ओपनिंग कैसे होती है। 3% का कम से कम एक्सपेक्टेशन करके रखा गया, जो प्रीवियस वीक में प्रीवियस आ रखा है, उसके यहाँ पे 3.3% का एक्सपेक्टेशन फॉरकास्ट करके रखा गया है। लेकिन मिनिमम इतना माना जा रहा है कि 3% जो प्रीवियस का था उसको एटलीस्ट रिपीट करना चाहिए। अगर 3% की भी तेज़ी रहती है तो जीडीपी के नंबर्स एक पॉजिटिव रहेंगे। तो जैसे जॉब ओपनिंग के नंबर्स में गिरावट आई है, जीडीपी के नंबर्स अगर पॉज हो जाते हैं, 3% भी रहता है, 3% से कम रहता है, तो फिर एक डॉलर के ऊपर प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा और दोबारा से इंडियन मार्केट के ऊपर हायर साइड जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर जीडीपी के नंबर्स कम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक के ऊपर प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। वो आपको 6 बजे के आसपास मिल सकता है देखने के लिए। वो आपके लिए अच्छा इनपुट का काम करेगा। साथ में अगर इसमें ओवरऑल कंडीशन की ये बात कर लेते हैं तो इसके बिहाफ पे मार्केट ये रुकने की कोशिश कर रहा है। अगर आवरडी में भी आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बार बार सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है, हायर साइड में रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। तो इनपुट आज का जो रहने वाला है ये जीडीपी के नंबर्स रहने वाले हैं। साथ में आज से भी एक मेजर इनपुट 31 को रहने वाला है और उसके बाद में फ्राइडे को अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा और ये मेजर कंडीशन रहने वाली। तो ये जो आज कल और परसों 3 दिन कंटिन्यू है, 30, 31 और 1, ये तीनों दिन इंपॉर्टेंट है। तीनों दिन मार्केट को आपको एक सेकेंड हाफ में मोमेंटम पॉसिबिलिटी है देखने के लिए। अगर यहाँ आवरली में देखते हो बार बार सपोर्ट के पास आ रहा है, एक पुल बैक ले रहा है। आप जैसे 6 बजे के बाद का जो मूव रहेगा वो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर का काम करेगा। डॉलर की अगर बात कर लेते हैं, उसके कंपेरिजन में गोल्ड में अगर आप देख रहे हो तो एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। आज 30 को अगर आप देख रहे हो, कल की वीडियो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। हम 28 के लिए एक्सपेक्टेड थे, 28 का लेवल देखने को मिलेगा, तो होपफुली 28 हमें देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अब रेंज बना रहा है डाउन साइड के लिए 27, 89 के नीचे अगर निकलता है, जो कि अभी इनपुट रहेगा न्यूज़, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो यहाँ पे कंडीशन चेंज होती हुई आपको देखने को मिलेगी। इसको मैं एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा कर देता हूँ। तो ये 2700, 89, 88 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि इसके नीचे नहीं निकलता। अगर इसके नीचे निकलता है दोबारा से 80 के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। कंडीशन यहाँ भी अच्छी है। मार्केट स्लो एंड स्टडी हायर साइड मूव कर रहा है और टारगेट ऑलरेडी इसने हिट कर दिया। अगर यहाँ से इसके नीचे निकलता तो एक इंगल्फ टाइप का इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न, जो कि नेगेटिव पैटर्न होता है, वो भी बनाने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ पे कहीं बनाया था। तो ये भी आपको दोनों कंडीशन को देखना पड़ेगा। मेजर जो हमें इस वीडियो में लर्निंग के लिए हम देखते हैं, मेजर हमारा जो फोकस रहता है, हम इसको लर्न करें। आप लर्न करेंगे तो सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट देता है। बेसिकली अगर आप नए हैं तो आप सेकंड हाफ में ट्राई करिए, शाम को 5 बजे के बाद बैठिए, मार्केट को देखिए, ग्लोबल मार्केट के साथ में इंडियन मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करिए और उसके बिहाफ में एक क्वांटिटी से प्लान करिए। अभी क्या है, जब 89,000, 79,000, 88,000 के आसपास मार्केट में अगर ट्रेड कर रहा है तो इसका कंडीशन ये रहती है कि कहीं ना कहीं जो इसमें प्रेशर है वो इम्पोर्टेंट बना हुआ है। साथ में अगर फिजिकल की बात कर लेते हैं, फिजिकल में भी लोग अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। जैसे आज धनतेरस भी था आज और कल, तो उसमें भी अच्छी बाइंग लोगों ने किया है मार्केट में। तो इसका बहुत ज़्यादा फिजिकल में भी प्रॉब्लम लोगों को बनती हुई नहीं देखने को मिली, लेकिन एक्सपेक्टेशन बड़ा लेके चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में जिस तरह से ग्रोथ इसमें देखने को मिली 2005 से लेके इवन 2000 से लेके आप इक्विटी और डॉलर के इक्विटी के साथ में आप गोल्ड को कंपेयर करते हैं तो इसमें आपको बेटर रिटर्न और सेफुली रिटर्न देखने को मिल सकता है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 6 बजे के बाद का मूव आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे पहले सपोर्ट लेवल जो इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट किया है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जो कि 79,000 सबसे पहला जो इसका लिए लेवल है जहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है। उसके बाद में मार्केट के लिए 78,800 नीचे का सपोर्ट है। हायर साइड के लिए 79,000 का जो इसने हाई लगाया है 79,600 का इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड हायर साइड जाता है दोबारा से तभी ये हायर साइड जाएगा, अदरवाइज हमें 79 के आसपास ही आपको देखने को मिल सकता है। सिमिलर टाइप से अगर आप फ्यूचर कॉमेक्स को देखते हैं तो कॉमेक्स की कंडीशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो जहां गोल्ड ऑल टाइम हाई ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, सिल्वर कॉमेक्स में अभी 35 के पास जो ये इससे प्रीवियस जा चुका है उसको ये क्रॉस करने की कोशिश नहीं कर रहा है। आज इसने एक पुल बैक दिखाया था फर्स्ट हाफ में, रैली अगर आप देखोगे पॉजिटिव साइड में बनी हुई है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नो डाउट 34 का यहाँ पे बना हुआ है। थोड़ा डाउन साइड आया है मार्केट, बट इसके लिए सपोर्ट 34 के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जीडीपी के नंबर्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेंगे, फर्दर मार्केट डिसाइड करेंगे। ये रेंज बनी हुई है, जिधर डायरेक्शन जाएगा उस अगर हायर साइड निकलता है। नंबर्स कैसे आते हैं, नंबर क्या है फ्यूचर में, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इतना इजी नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में आपको अच्छे मूव मिल सकते हैं, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो सिमिलर टाइप से अगर आप मिनी की बात कर लेते हैं, मिनी को अगर आप देखने की कोशिश करें तो इम्पोर्टेंट क्या है मिनी के लिए कि जो इसने हायर साइड के लिए 98 के आसपास बना हुआ है, 98 से लेकर 99 इसका हाईएस्ट पॉइंट है। सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे बना हुआ, अगर ये डाउन साइड पॉसिबिलिटी बनती है तो यहाँ पे बड़ी आपके लिए 97 तक का पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हायर साइड में अगर निकलता है तो इससे 99,000 की सबसे पहले और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो नीचे सपोर्ट की अगर बात कर लेते हैं 97,200, ऊपर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो ऑलरेडी ये रेंज जो इसने बना रखा है 98,685 का, ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करने वाला है। ये जितनी छोटी आपको पिछले 4 कैंडल देखने को मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट इनपुट का वेट कर रहा है कि मार्केट में कुछ इनपुट आए जिसके बाद में फाइनल डायरेक्शन डिसाइड करने की कोशिश करें। यहाँ आप देख रहे हो 29 से लेके 30 है, दोनों दिन एक रेंज में घूम रहा है, तो नो डाउट एक अच्छे नंबर्स की वेट कर रहे हैं। नंबर आता है इस वीक में एक डायरेक्शन मूव होना पक्का है। अब वो किस डायरेक्शन में होगा वो हमें बेसिकली देखना पड़ेगा। यहाँ पे कंडीशन देखते हो तो हायर साइड में अगर ये 98,500 के ऊपर बना रहता तो हम पॉजिटिव साइड में जाते, बट ये छोटी सी कैंडल हमें थोड़ा कंफ्यूज करती हुई देखने को मिल रही है। तो इसके डायरेक्शन को आपको देखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे फर्दर डिसाइड करेंगे। अगर नए हैं, मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, वॉलेटिलिटी अभी रहेगी इस वीक में, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिकन इलेक्शन के साथ में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी, कई सारे फैक्टर्स यहाँ पे एक साथ आ गए हैं, तो इसके कारण से ये चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। माइक्रो की बात कर लेते हैं, माइक्रो में भी सिमिलर टाइप का छोटी सी कैंडल बनती हुई देखने को मिली। ये कैंडल इंपॉर्टेंट डायरेक्शन डिसाइड करेगी। हायर साइड के लिए अगर निकलता है तो नो डाउट इसके लिए 99,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। डाउन साइड के लिए दोबारा 97,300 400 होता है, ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट काम करेगा। तो इसके यहाँ पे हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। 4 आवर कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 4 आवर कंडीशन में मार्केट एक रेंज बना रहा है। रेंज जब भी बनती है एज ए ट्रेडर हमें एक अच्छा इनपुट मिलता है और उसके ब्याह पे हमें स्मॉल स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं यहाँ से 200 से 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर हायर साइड जाएंगे तो भी इतना है, डाउन साइड जाएंगे तो भी इतना जाए। थोड़ा आप सेफ साइड जाना चाह रहे हैं तो फिर 350 से 400 पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस यहाँ बनता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी, इसी वजह से हम रेंज को बेटर वे से ट्रैक कर सकते हैं। आवरली में अगर आप देख रहे हो तो स्लो एंड स्टडी मार्केट डाउन साइड का शिफ्ट कर रहा है, बट कंफर्मेशन के हम वेट करेंगे। कंफर्मेशन हमें न्यूज़ के आने के बाद ही हम यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए क्लियर होंगे। तब तक के लिए आपके लिए जो कंडीशन है यहाँ पे 98,000 सबसे इंपॉर्टेंट है, 98,500 ऊपर की तरफ रेंज रहेगा। इसके बिहाफ पे ही हायर साइड और लोअर साइड का पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। लर्निंग पे फोकस करिए, आज में पार्ट ऑफ लर्निंग होता है।